अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं ज़ुहैब शेख और आप देख रहे हैं ज़ुहैब शेख अनसेंसर्ड। आज ईद स्पेशल है और ईद मीठी मीठी ईद और छोटी ईद। हमारे साथ उसी तरह एक मीठे से गेस्ट भी बैठे हुए हैं। ये इनका शुमार यंगेस्ट बिजनेसमैन्स में आता है और इस वक्त पाकिस्तान के लिए इकॉनमी जनरेट करने में लगे हैं। मैं खैर पता नहीं कर भी रहे हैं कि नहीं, अपने ही बैंक बैलेंस भरी जा रहे हैं। इनका नाम सैयद मौज़म अली हैं। हम लोग जैसे आम लोग शहरी ईद मनाते हैं, बिजनेसमैन भी ऐसे ईद मनाते हैं? बिल्कुल ऐसे ही मनाते हैं जी, कोई इसमें कोई शक नहीं। आम शहरी हो, बिजनेसमैन हो, सब एक बराबर ही है, मैं तो ये समझता हूँ। इस ईद पे कितनी ईदियाँ दे चुके हैं? इस ईद पे तो माशाल्लाह काफ़ी ईदी दे चुके हैं, बच्चों को, अपने बहन भाइयों को, और जो रिलेटिव्स हैं दूसरे उनको काफ़ी ईदी दे चुके हैं। हमें कोई ईदी नहीं आप देना? नहीं, आपको भी क्यों नहीं देंगे, आप तो भाई हैं हमारे। तो मैं तो सोच रहा हूँ आपसे लेके जाऊँ। ये बिजनेसमैन जो है ना, ये हर जगह पे पैसे आ जाए ना कहीं। तो सर व्यापारी वो क्या व्यापारी जो व्यापार ना करे, सही। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ईद की क्या रूटीन होती है? ईद की यार ये रूटीन होती है कि सुबह जो 7 बजे जो सबसे हमारी कोशिश होती है उस जगह नमाज़ पढ़ें जो सबसे जल्दी नमाज हो, क्योंकि वहाँ से नमाज़ पढ़ने के बाद सीधा हम सबसे पहले कब्रिस्तान जाते हैं। जो हमारे पुराने अजीब रिश्तेदार हैं जिस दुनिया चले गए उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत करते हैं। फिर वहाँ से हम जाते हैं अपने आबाई इलाका शादरा, जहाँ हमारी इंडस्ट्री, वहाँ मेरे दादा दादी का मदरसा है, वहाँ उनकी कब्र है, तो वहाँ जाते हैं, फातिह खानी वहाँ करते हैं हम लोग। फिर वहाँ से हम अपने पुराने अजीज़ रिश्तेदार जो मेरी दादी के रिलेटिव्स हैं जो बेचारे नहीं हैं, हम उनको मिलते हैं, वहाँ ईदी देते हैं, फिर नाश्ता करते हैं। अच्छा, यहाँ पे सारों को आप ईदियाँ दे रहे हैं, आप किसी से ले नहीं रहे? नहीं, लेने तो हम अपने घर वालों से लेंगे, अब्बू वगैरह से लेंगे अपने, वो तो हम रात को उनके साथ टाइम के शाम को जाके बैठ के आपके अब्बू का एक बहुत बड़ा नाम है, सैयद माशाल्लाह, नून लीग के बहुत बड़े पॉलिटिकल वर्कर भी हैं। तो सर हशमा साहब देते हैं ईदी या फिर? देते हैं, क्यों नहीं देते, पहले मुझसे लेते हैं। वो भी व्यापारियों वाला हाल करते हैं, बस आ जाए? नहीं, वो भी हमें देते हैं ईदी, और उनसे हम तो लड़के लेते हैं, हर साल बढ़ा के लेते हैं। ये नहीं करते कि वही बराबर है, हर साल बढ़ा के लेते हैं। ईद तो अब आई ना, तो इससे पहले की क्या रूटीन थी? रोज़े जब चल रहे थे तो आप? रोज़े यार आपको पता ही, ये लॉकडाउन चल रहा था तो ऑफिस सारे बंद थे, फैक्ट्रीज वगैरह बंद थी, तो बस ये होता था आराम से उठे बस घर में। लेकिन मैं एक चीज़ समझता हूँ, एक तरफ से अल्लाह की कोई बेहतरी या इसको अल्लाह का अज़ाब भी कह लो, जो है बस टाइम कोरोना फैला, लेकिन इस कोरोना के दौरान, लॉकडाउन के दौरान हम अपने उन रिश्तेदारों से मिले जिनसे शायद पूरा साल नहीं मुलाकात हुई थी। सर लॉकडाउन में तो आपको किसी से मिलना नहीं चाहिए था, आप तो रिश्तेदारों से मिलने चाहिए। हम तो वो है कि SOPs के और पूरा सैनिटाइजर, ये पता है जिन रिश्तेदारों को, खासकर जिस तरह हम लोग जॉइंट फैमिली है मेरी, हम सब लोग हैं, आपको पता ही, मैं शायद पता हो आइडिया। बिल्कुल। तो हम जॉइंट फैमिली है, तो हम जॉइंट फैमिली ये थी कि हम लोगों ने कैरम ले लिया, कैरम खेल रहे हैं, स्नूकर रख ली घर के अंदर, तो स्नूकर खेलना शुरू कर, रोज़ ताया चाचू भतीजे सब इकट्ठे होकर खेल रहे हैं। तो सर वो हमने ये है कि लॉकडाउन एंजॉय भी किया, फिर जो मुस्तहिक लोग हैं उनमें राशन भी तकसीम किया, जितना हो सकता है, जिस हैसियत के मालिक उस हैसियत से हमने राशन तकसीम किया, और ये चीज़ों से वाला से सब। तो सर रोज़ों में तो इबादत की जाती है, अब इबादत यार अपनी जगह रखी है, नमाज रोज़ा ये सब अपनी जगह। मुसलमानों केड़े पासे टुर पे हो? नहीं, नमाज भी अपनी जगह रखी है जी, नमाज भी रोज़ा भी सब चीज़ अपनी जगह है, तो ये डिफरेंट एक इसकी लाइन है। सर कहा जाता है कि बिजनेसमैन जो होते हैं वो नमाज रोज़ा की पाबंदी नहीं करते। नहीं यार, बस ये मिथ है, मिथ है, बस ये डिफरेंट सिनेरियो लोगों ने बनाया है, लेकिन रोज़ा सब रखते हैं, सब रखते हैं, फ़र्ज़ है, ये तो रखने चाहिए इनकी। बिल्कुल, ये तो रखने तो चाहिए, लेकिन छोड़ने नहीं चाहिए। ये आप भी रखते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने पूरे रोज़े रखे हैं और तरावियाँ भी पढ़ी हैं माशाल्लाह पूरी। सर ये बताएं कि बचपन की ईद और अब ज़रा, वो पहले एक बच्चा था, वो तो है डिफरेंट, के बचपन की ईद होती थी ज़ाहिर, तो अम्मी के साथ अबू के साथ जाना बाज़ार, तो वो प्लास्टिक वाली वॉचेस, ग्लासेस लेने रंग बिरंगी, कैप ले लेनी, ये चीज़ें बड़ी होती थी बचपन में। और अब की ईद है, फिर वो पहले ये होता था कि ईद कार्ड बनाते थे हम लोग, ईद कार्ड देते थे अपने गर्लफ्रेंड्स को देने के लिए। नहीं गर्लफ्रेंड पूछे थे, तो अपने कज़न भी हम एक दूसरे को देते रहते थे। अच्छा। तो अब वो चीज़ें बहुत ख़त्म हो गया, मोबाइल जब से आ गया तो बस अब तो समझ लें कि हर किसी को व्हाट्सएप हो जाता है, तो ये बड़ी चीज़ें खत्म हुई। आपके लिए तो ये फायदेमंद नहीं हो गया कि पैसे बच गए यार? क्योंकि बिजनेसमैन जो होता है हर एक चीज़ को बचा के रखता है, एक रुपया उसके लिए कीमती। बिजनेसमैन की क्वालिटी जहाँ लगाना होता है वहाँ लगाता है। बिजनेसमैन हमेशा कहाँ लगाना होता है? जुआ खेलता है एक तरह से, मैं कहता हूँ उसको जुआ, कारोबार में जुआ है बिजनेस। अच्छा, रिस्क है बहुत बड़ा। अगर कोई सपोज लेट्स से कोई चीज़ है उसको मैन्युफैक्चरिंग करनी है, अब उसको पता है मेरी मार्केट में ये प्रोडक्ट सर्वाइव करेगी कि नहीं करेगी, उस पर इसने इतना
इन्वेस्टमेंट कैपिटल करना है, तो वही मैं समझता हूँ जो है, अगर रह गया तो रह गया, चल गया तो फिर चल गया। मतलब ये आपका वो चाइना वाला हाल है, चले तो चांद तक, चले तो चांद नहीं चले तो फिर उसको बंद करके गोदाम बना दे, फ्लॉप हो गया। अच्छा, यहाँ पे भी आपने कंज्यूम कर ली ये चीज़, गोदाम बना दी है। तो ये है कि ये बिजनेसमैन बहुत तेज होते हैं, ऐसे ही बस ऐसे कीजिएगा बिजनेस, बस पैसे आ जाए कहीं से। नहीं पैसे जाते भी हैं। तो ये है कि हमारी सोच होती है पहले हमेशा ना पॉजिटिव से ज़्यादा पता नेगेटिव सोच रखे किसी काम के अंदर भी। सर आप खुश शक्ल भी हैं और खुश लिबास भी हैं और साथ में पैसे भी अच्छे कमा रहे हैं, तो लड़कियों की तरफ से क्या रिस्पांस आता है? लड़कियों की तरफ से यार इन चीज़ों से तो मैं बड़ा अवॉइड करता हूँ, तो है कि बस पीछे पीछे ही हूँ। अच्छा, अवॉइड भी करते, पीछे पीछे भी हैं? तो बस मतलब उनके पीछे हैं या उनसे पीछे? उनसे पीछे हूँ। अच्छा, उनसे पीछे हैं। मैं उनके पीछे क्यों जाना यार। कभी प्रपोजल आया कहीं से? आया एक दो दफ़ा, बस घर वालों के ऊपर छोड़ा हुआ, जहाँ वो कहेंगे वहाँ कर लेंगे। अच्छा, मतलब आप शरीफ हैं इस मामले में? इस मामले में थोड़ा सा ज़रा बस थोड़ा शायद कह लें थोड़ा सा, ये काफ़ी ज़्यादा ही हूँ। बस जैसे बात नहीं होती किसी अनफॉर्चुनेट लड़की से, मेरे से बात नहीं थी। मैं अपनी क्लास में भी था तो मेरे से नहीं होती थी, यूनिवर्सिटी में लाइफ में भी मेरे सारे काफ़ी क्लास वाले कहते थे ये बोलता बहुत कम है, क्या वजह। मैं बस अपने काम से काम आया है यूनिवर्सिटी, बस पढ़ा, बुक्स ली, घर, जैसे ही होता था। अभी तक कितने प्रपोजल्स आ चुके हैं मैम? अभी तक यार पता नहीं, याद नहीं कितने हैं, क्या करते रहे बस। जब कॉलेज पे डले, कॉलेज से यूनिवर्सिटी तक में, तो बस जो कर सकते थे। शायद लोगों का ये होता है कि उनको कोई प्रपोजल आए तो वो अम्मी अब्बू को बता देते हैं, आपने किसको बताया? नहीं, मैं अम्मी अब्बू को नहीं बताता, मैं बार बार ही कहता मतलब अम्मी इसने घर अम्मी अब्बू कहने की जरूरत नहीं पड़ती। सही। सर इससे पहले तो जितनी भी ईदें गुजरी बड़ी धूमधाम से गुजरती थी, रातों को बाजार सजते थे। अब ये कोविड-19 चल रहा है, तो इस पर ईद कैसे गुजार रहे हैं आप? यार इस साल तो रमज़ान भी ऐसा है, मैं तो अल्लाह से यही दुआ करूँगा या अल्लाह ये रमज़ान आज के बाद दोबारा ज़िंदगी में कभी ऐसा रमज़ान ना दिखाए जिसमें रमज़ान की रौनकें ना हों, जो तरावियों की रौनकें मस्जिदों की होती थी, फिर बाहर आना जाना, जो शॉपिंगों की होती थी, ये चीज़ें होती थी, लोग पढ़ रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, ईद पर रमज़ान में अफ्तारियों पे जा रहे हैं, आ रहे हैं, ये सब चीज़ें इस दफ़ा बिल्कुल ही कोई नहीं। तो फिर बड़ा इस दफ़ा ऐसा लगा कि अब तो फेडअप हो गया, ऐसा लग रहा है। मैं यार मैंने ये सोचा था कि ईद के बाद चला जाऊँगा 1-2 दिन के लिए घूमने फिरने, लेकिन वो हमारे गवर्नर साहब ने कहा जी ईद के बाद फौरी लॉकडाउन का ऐलान कर दिया उन्होंने 1 महीने के। सर आपको तो कोई रोकेगा नहीं, अब्बा जी नहीं रोकने की बात नहीं यार, बस फिर भी एहतियात तो इंसान को खुद करनी चाहिए। आगे पीछे प्रोटोकॉल आपको किसने रोकना है? रूल्स एंड प्रिंसिपल्स को तो यार फॉलो करना चाहिए। अगर हम ही इनको ब्रेक करेंगे तो फिर शहरी आम शहरी क्या करेगी अगर हम इन चीज़ों को ब्रेक करने लग गए? सर ये तो आप कह रहे हैं कि रूल्स हम हमें नहीं करने चाहिए। तो अभी पिछले दिनों एक वाक़या देखने में आ रहा था, मैं कर्नल की बीवी हूँ, तो उसके बारे में आपका यार मैं तो बस समझता हूँ कि वो तो एक ठीक है जो हुआ वाक़या, उसको तो मैं उस पर क्या, वो कर्नल की बीवी में इस तरह नहीं होना चाहिए। पुलिस अगर कर रही है, पुलिस को अपना काम करना चाहिए। वो किसी वजह से ना बैरियर लगाए हुए किसी वजह से रोक रहे हैं, कोई ज़ाहिर है कोई ऑथेंटिक रीज़न होगा तो रोक रहे हैं। अब मैं तो कह रहा हूँ कोई भी हो उसमें, कर्नल की बीवी हो, भले हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान पे अगर कोई इस तरह की हैं, कोई प्रिंसिपल है, मैं तो कहता हूँ सबसे पहले जो रेस्क्यू है हमें इनको सबसे पहले रास्ता देना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है आजकल, नहीं लोग इनको नहीं देखते लोग, खास तौर पे कराची में नहीं देखते। मैं लिटरली कभी मैं ऑफिस से आ रहा था, ऐसे लोगों को देखता हूँ, जाहिल लोग होते हैं कहीं के रेस्क्यू वाला ऊपर चढ़ के डिपर दे रहा होता है, हॉर्न कर रहा होता है, लेकिन वो भाई वो समझते जब मेरा रेसा ला रहा है तो आप जान लग जाएंगे दनाल। तो मैं कह रहा हूँ कि यार ये बड़ी क्या लोगों की मिथ्या साइंस है कि पकड़ी रास्ता दे फौरी यार उसको साइड पे हो। सर ये भी देखा गया है कि वो रेस्क्यू जहाँ से जा रही है 1122 की गाड़ी जा रही होती है, तो लोग उसके पीछे जा रहे होते हैं, उससे रास्ता मिल जाता है। आपने कभी किया ऐसे? नहीं यार मैंने ऐसे कोई हरकत नहीं की। तो साइड पे कर लेते हैं गाड़ी साइड पे कर लेता हूँ और अपने सिग्नल का वेट करता हूँ। ये बहुत अच्छी बात है, मतलब हमारी जो यूथ है वो अच्छी जा रही है और ऐसे ही अच्छी जानी चाहिए। ये इतनी कम उम्र में आप बिजनेसमैन कैसे बन गए? यार मेरी ना शुरू से शौक था, मतलब मैंने जब मैट्रिक किया ना, मैट्रिक करने के बाद जो 3 मंथ सर लोगों को शौक भी होता है लेकिन उनके पास वसाइल नहीं होते, आपके पास तो दोनों चीज़ें थी। मेरा भाई इसके पास वसाइल नहीं होते, अल्लाह देने वाला इंसान की नीयत अच्छी होनी चाहिए। तो मैं जब बिज़नेस में आया था तो मेरे पापा ने मुझे बिज़नेस में नहीं घुसा दिया था। और जब मैं 10th क्लास में था तो मुझे मेरे पापा ने किसी अपने दोस्त के पास काम पे लगवाया, मतलब ख़ुद एक कंपनी का ऑनर का बेटा, मुझे अपनी कंपनी में नहीं डाला, मुझे किसी के पास काम पे रखवाया। मैंने उससे आपने एक्सपीरियंस मैंने लिटरली आप यकीन करें, अल्लाह सबको, मैं कहता हूँ अल्लाह सबको दे जी, लेकिन मैंने खुद
ऐसे ऐसे जहाँ पे काम करता था मुझे कहता था जाओ शालमी के अंदर मैं ना किसी शॉप के पास मुझे रखवा दिया होल सेलर के पास, वो मुझे कहता जा वहाँ से ना जाके कूलर भर के लेके आ पानी का। तो मैं कभी कभी गुस्सा आता था, मैं कहा ये मुझे काम कैसे कह रहा है, लेकिन बाद में पता लगता था मेरे वालिद साहब ने इसको कहा वैसे काम कराओ, ये ना देखना कि ये हमारा बेटा ये कुछ है। मैं कूलर भर के लेके आ रहा, तो मैं जितने दिन वहाँ रहा 3 महीने मैंने वहाँ पे उनके पास गया, तो मैं उनकी बोली बोलने लग गया शालमी वालों की। तो वो जिस तरह कार्टन पैक करते थे, यूँ डोरी बनाना है, यूँ करके वो एंगल वो सीख लिया उनके साथ, तो उनके साथ हंसी मजाक, उन्हीं के साथ खाना खाना बैठ के शाम को 6 बजे वहाँ से निकल जाता था घर के लिए। ये नहीं पता क्या पहन के आ रहा हूँ, पैंट शर्ट पैंट ट्राउज़र पहना, बस ठीक है कार्टन उठा ली लेके जा रहा हूँ। मतलब बिजनेसमैन बनने से पहले आप मजदूर भी बने हैं। जी जी बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ मजदूरी करनी चाहिए और अपने कोई शर्म नहीं करनी चाहिए। मैंने तो अपने ऑफिस में खुद ये सफाई भी की हुई है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो कोई हिचकिचाहट होती थी? नहीं कोई भी नहीं। होता है ना कि मेरे दोस्त देखेंगे तो क्या कहेंगे, एक बिजनेसमैन का बेटा है। वो उन लोगों को होना चाहिए जिनके पास बंदे को अब सबको पता मेरा, मैं किसी से छुपा तो नहीं हूँ। अगर मैं कोई मोटरसाइकिल पे भी सफ़र करूँगा तो लोग ये नहीं सोचेंगे मेरे पास गाड़ी नहीं है, सबको पता है इसके पास सारा कुछ है। मैं मोटरसाइकिल पे भी रात को नहीं, स्टार्टिंग में होता है ना वो हिचकिचाहट होती है। शुरू में हुई थी मुझे, जब मैं मैट्रिक करता मैं कहा यार मुझे कहाँ डाल दिया, लोग क्या सोचेंगे ये वो, तो उस टाइम हुआ था। लेकिन फिर पापा की एक बात थी, बस कह रहा है बेटा ये ना सोचना कि उन्होंने हमें एक तो बस ऐसे कहता ना डराना, वो कह रहा है तोड़ा कुछ नहीं है जो अपना बनाओ, आप मेहनत करके आओ। तो वो एक उन्होंने हमारा माइंड सेट कर दिया था। जैसे हमारे माशरे में बाप दादा समझाते हैं, सुनाते हैं कि मैं फ़लाँ जगह नहर क्रॉस करके 100 किलोमीटर चल के गया था। तो अब आपके भी आने वाली जो जनरेशन होगी, आपके पोते पोतियाँ, आप उन्हें ये भी कहेंगे मैं काका मैं मजदूर भी बने मैं फ़लाँ कीता फ़लाँ ऐसे नहीं, मेरे वाले साहब ने बड़ी मेहनत की है। तो मेरे वाले साहब तो माशाल्लाह फैसलाबाद जाते थे। हाँ जी, उनके बारे में तो मैंने बहुत पढ़ा भी है, बहुत अखबारों में भी उनके बारे में तो बड़ी मेहनत की उन्होंने। मेरे ताया ने बहुत मेहनत की है, मेरे अब्बू के भाइयों ने बहुत मेहनत की है। आपके ताया तो वो अंजुमन कमेटी के प्रेसिडेंट भी हैं? जी जी, मेरे ताया सैयद अहमद अली शाह वो चेयरमैन भी हैं शालम बोर्ड के, और ताजरान पाकिस्तान सदर भी लाहौर के, अंजुमन ताजरान के। बिल्कुल। तो ये है, मतलब मेहनती घराने से आप ताल्लुक़ रखते हैं? जी ऐसे ही है, दोनों शोबे अपने हैं, बिजनेस भी है साथ, पॉलिटिक्स को भी थोड़ा सा जो है इस तरफ सारा। पॉलिटिक्स के तो आपके बड़े चर्चे सुनते रहते हैं तो ऐसे ही है यार, साथ साथ ही चल रहा है सारा कुछ। तो सर अब डॉक्टर्स और जो पुलिस फ्रंट लाइन पे काम कर रही है कोरोना के लिए, यार उनको तो मैं सैल्यूट करता हूँ। मैं लिटरली जब ऑफिस जा रहा हूँ पुलिस वाले खड़े होते हैं, उन बेचारों का क्या कसूर है, मैं तो समझता हूँ। कोरोना उन्होंने थोड़ी रोकना, कोरोना उनको बता के थोड़ी आएगा कि इतने इस नाके से आना मैं सीधी गल है। डॉक्टर को होना चाहिए, डॉक्टर को सैल्यूट करना चाहिए। बाकी हमारी कुछ, मैं कहता हूँ गवर्नमेंट की थोड़ी नेग्लिजेंसी है कि जो किट्स हमारे पास अवेलेबल होनी चाहिए थी। जिस तरह वेंटिलेटर कितनी बड़ी हमें पता लगा कि हमारे पास वेंटिलेटर सारे हैं ही, पता नहीं 400 पता नहीं 700। तो सर इसी दूसरे ममालिक के अंदर 8-8 हज़ार हैं, 7-7 हज़ार हैं। सर इस ईद के मौके पे जो रात को चांद रात पे भी अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं लेके जा सके, और अभी भी अस्पतालों में कोरोना वायरस से जो मरीज़ मुब्तला हैं उस में बीमारी में, तो उनके लिए जो काम कर रहे हैं उनके लिए आप कोई मैसेज देना चाहते हैं? यार मैं उनके लिए एक ही मैसेज दूंगा कि जिस तरह अब आप बता रहे हैं कि जो नहीं लेके जा रहे, अब मैं तो अपनी आवाम से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप समझते हैं कोई हमारे हमसाए में कोई घर में काम करने वाला ऐसा है जो खुद मुंह से नहीं बोल पा रहा, जिनको हम कहते हैं सफ़ेद पोश इंसान जो होते हैं, बिल्कुल जो नहीं बोल पाते, जो नहीं कह पाते, हमें खुद चाहिए कि हम अगर इस साथ से काम करें तो इस साथ को पता ना लगे। बिल्कुल ऐसी है। तो मैं तो ये कहूँगा कि हमें करनी चाहिए। मैं जिस मैं कर सकता हूँ मैं वो तो करता हूँ, और मेरे जो फैमिली के मेंबर्स हैं वो जो कर सकते हैं हम लोग करते हैं। बाकी तो हम लोगों को तो कह सकते हैं, बस किसी का हाथ ज़बरदस्ती पकड़ कर तो नहीं करा सकते कि ये करें काम। सर डॉक्टर्स, पुलिस, नर्सेस और जितने भी पैरामेडिकल स्टाफ, इनके लिए कोई मैसेज? इनके लिए तो मैसेज है, देखें ये तो समझ लें कि बहुत बड़ी जंग लड़ रहे हैं। बिल्कुल। जो इतनी बड़ी ऐसी बीमारी जिसको कहते हैं कि बस अपने साथ नहीं दे रहे। मैंने कहीं ऐसे देखे हैं कि जनाब भाई को हुआ तो भाई दौड़ा लान ला के कहते मेनू तो नहीं कितने हो गए मेरे तो ये ऐसे ही अल्लाह माफ़ करे। रिश्तों का तो मैं कहता हूँ इन चीज़ों से पता लग जाता है। माँ बाप एक वाहिद ऐसा रिश्ता है जो ऐसी मर्जी बीमारी हो वो अपनी औलाद के सर पे खड़े होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये लोग तो बेचारे अपनी ड्यूटियों को दे रहे हैं, इनके घर में बच्चे हैं, ये तो बाहर जाके भी एक रिस्क है, और अपने घर में आना भी एक मौत साथ लेके आ रहा है अपने लिए, अपनी औलाद, अपने बच्चों के लिए। तो मैं तो कहता हूँ इनको तो अप्रिशिएट करना चाहिए। इनकी तो गवर्नमेंट से मैं कहता हूँ कि इनकी तनख्वाहें इनको बोनस देने चाहिए, डॉक्टर्स को भी, पुलिस को भी, और इनके लिए एक ये अल्लाह खैर रखे ये बीमारी जल्द से ख़त्म हो तो इन सबको एक
राज तसीन पेश करना चाहिए, मैं तो समझता हूँ सर। बिल्कुल। थैंक यू सो मच व्यूवर्स देखने के लिए। और हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में सैयद मौज़म अली शाह साहब बैठे हुए थे। इन्होंने बड़ी अच्छी बातें की और ईद पे पता नहीं मुझे ईदी दे के जाते हैं या नहीं कमेंट करके पूछ लीजिएगा देते हैं कि नहीं देते। थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू। अल्लाह हाफ़िज़, ईद मुबारक।